जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोनो में आपका फिर से स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आपको हम करवा रहे हैं, अभी केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, वो भी कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हम पिछला क्लास में वीडियो डाल चुके हैं, एक वीडियो इसका हुआ है। आज हम सेकंड क्लास इसका चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा जुड़ा होता है। हाइड्रोकार्बन का जो पहला प्रत्येक सदस्य जो है मेरा पिछला सदस्य CH2 कार्बन से जुड़ा होता है। सदस्य कितना CH2 बोलते हैं उसको। CH2 मतलब इसको तो बोला जाता है हिंदी में मेथिलीन। क्या बोलते इसको, मेथिलीन। तो मेथिलीन द्वारा अलग होता है प्रत्येक कार्बन, मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। तो CH2 इसका आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो कितना 14 आ गया। आणविक द्रव्यमान का हम टॉपिक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे त्रिबंध होता है। कहता है किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम आपको बता दें एल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्काइन समूह में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्किन समूह में डबल बॉन्ड होता है। एल्किन में डबल, एल्केन में सिंगल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ देखिए प्रोपिन लिखा है, प्रोपिन में मेरा हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा प्रोपेनॉल, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। एक होता प्रोपाइन, प्रोपाइन जो होता है आइन जो मेरा है एन इन आइन, एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्काइन ग्रुप जो मेरा होता है वह उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल लिखा है, अर्थात इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम है इसका। और इसका देखिए कितना कार्बन है, C6H12, C6H6 है। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 C6H6। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसी का नाम है आपका बेंजीन। ये बेंजीन का सूत्र है मेरा। तो बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त पहले देखते हैं किसको बोलते हैं। एल्केन समूह को संतृप्त बोलते हैं, बाकी सबको असंतृप्त बोलते हैं। एल्केन को संतृप्त, बाकी सबको असंतृप्त बोलते हैं। तो एल्केन के लास्ट में सब में एन लगा होगा, वो बन गया आपका एल्केन समूह से। मेथेन एन आ गया इसमें, एथेन एन है, ब्यूटेन एन है, मीथेन एन है, और बेंजीन देखिए सब में एन लगा है, इसमें एन नहीं लगा है। तो ये मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है, का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हम बता दें सिंगल बॉन्ड वाला का सूत्र होता है मेरा CnH2n +2 होता है, और डबल बॉन्ड वाला खाता है CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड वाला का सूत्र होता है मेरा CnH2n -2 होता है। तो डबल बॉन्ड के बारे में पूछा है तो CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो एक या एक से अधिक द्विबंध जो होता है उसको बोलते हैं एल्किन समूह, ठीक है। एल्किन समूह, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र CnH2n -2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n +2 होता है। एल्कली ग्रुप का होता है CnH2n +1 होता है। तो एल्केन का हमको आप बता दिए, एल्केन का क्या CnH2n +2, एल्काइन का CnH2n -2, एल्कली का CnH2n +1, एल्कली ग्रुप का है। तो सिंगल या डबल बॉन्ड में जो मेरा होता है वो एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और एल्किन में होता है डबल बॉन्ड। तो एल्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जल जाते हैं, कौन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे जब, तो देखिए आपको पीली ज्वाला आपको निकलेगा। आग को जलाते हैं कैसा आपको दिखता है, आग पीला पीला टाइप का दिखता है। तो पीला के साथ आपको धुआं निकलेगा कैसा, काला काला, ठीक है। कोई भी चीज़ को जलाइए, देखिए उसमें पीला कलर का दिखेगा, साथ ही साथ उसमें जो
आपको दिखेगा धुआं कैसा निकलेगा, आपको काला काला निकलेगा। वही पूछना है कि कौन सा कैसा रंग प्रदान करता है ज्वाला, तो पीली रंग प्रदान करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कौन। तो मेरा निकेल जो है मेरा है, निकेल और पैलाडियम जो है मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है और उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में भाग नहीं लेता है, लेकिन अपने उपस्थिति में उस पदार्थ की अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा तो वही मेरा उत्प्रेरक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देना ही उत्प्रेरक कहलाता है। तो पहला नंबर पर आता है निकेल और कैडमियम, निकेल और पैलाडियम। निकेल और पैलाडियम जो मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़ते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो अलग है उसका चयन कीजिए। तो जो अलग है उसका चयन कीजिए। C4H8OH, C4H8OH सबसे पहले तो यही मेरा गलत है। इसका सूत्र क्या होता है, C4H7 होता है, C4H9 होता है इसका, C4H9OH होता है इसका। रीज़न क्या है कि यह मेरा एल्कली ग्रुप का है और एल्कली ग्रुप का सूत्र में होता है CnH2n+1 होता है। और जब n का मान यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8 1 9 होगा। तो मेरा सूत्र ही गलत है, तो इधर क्या गलत होगा उससे मतलब नहीं है। और वही पूछा है कि जो अलग है, तो अलग देखते हैं, मेरा मिल गया अलग। और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। C3H7 ये सही है मेरा, तो प्रोपेनॉल इसको बोलेंगे। CH3COH मेथेनॉल इसको बोलेंगे। बाकी सब सही है, इसमें मात्र ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। क्या CH3 C4H8 और OH बोला ना, ऑप्शन नंबर ए गलत है और वही सबसे अलग है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं बेंजीन। क्या, बेंजीन का नाम से जाना जाता है। बेंजीन एक रिंग की तरह होता है, ठीक है। तो बेंजीन को क्या बोलते हैं कि C6H6 वाला चक्रीय आवर्धन, इसी को बोलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। विषम मतलब होता है सबसे अलग है। सब में देखिए N लगा है, मीथेन, प्रोपेन, एथेन, सब में N लगा है। तो N जो लगा है मेरा कहलाएगा सब एल्केन ग्रुप का है, जबकि मेरा इन जो लगा है वह एल्किन ग्रुप का है। एथिन जो लगा है इसमें इन लगा है, इसमें एल्किन ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर बी अलग है, बाकी सब एक ही जैसा है। N यहाँ भी N, यहाँ भी N। देखिए प्रोपेन, प्रोपेन, मीथेन और इथेन, इतना एक जैसा है, बाकी एक अलग है, इसीलिए कहता है कौन अलग है, वही ऑप्शन नंबर 20 का अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम सामान्य नाम वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो विकल्प का जो चयन करेंगे तो C4H9OH ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। C2H5OH एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल होता है। C3H2 प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल होता है। और अगला है मेरा कि C2H3OH मेथेनॉल। देखिए C2 है मेरा, H5 यहाँ होगा तब ये मेरा सही होगा, और जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन ग्रुप को छोड़ दीजिए, बाकी सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन के पहचानने के नियम सबके लास्ट में N लगा होगा, उसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप। तो देखिए इसमें N लगा है, टोइकानो 10, टोइकानो 10, यहाँ भी पेन, अर्थात ए लगा सब में। तो सब मेरा जो है संतृप्त हैं, करा कौन असंतृप्त हैं, तो असंतृप्त में हो जाएगा एथाइन ग्रुप, इसको होते हैं एसिटिलीन, ठीक है। एथाइन को होते हैं एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, कहता किस में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो
किसमें नहीं होता है तो कीटोन है मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये तीनों मेरा कार्बोनिक एसिड पे आयस्ता है, अर्थात इसमें CO इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का OXI, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेरा हो जाएगा, और एल्डिहाइड है, उसके बाद एथेनॉल है, तो एथेनॉल इसमें सबसे अलग है मेरा, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता है, कितना दोहरा आबंध होता है, तो बेंजीन का चित्र जब बनाइएगा तो उसमें 3 गो डबल बॉन्ड 3 गो सिंगल बॉन्ड होता है, 3 गो डबल बॉन्ड 3 गो सिंगल बॉन्ड होता है, वही पूछा कितना दोहरे आबंध होता है, 3 गो ना, 3, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, तो आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र जो मेरा हो जाएगा वह C4H10, C4H10 हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होता है, ब्यूटेन का अनुसूत्र जो होता है मिथ इथ प्रो ब्यूट, 4 है तो C4H10 हो जाएगा इसका ब्यूटेन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, कार्बन का संख्या कितना 6, कार्बन का संख्या के आधार पर ही हम तत्व यौगिक का नामकरण करते हैं, पहले हम प्रीफिक्स लेते हैं फिर सफिक्स लेते हैं। प्रीफिक्स में मेरा आता है कौन कौन सा, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। यदि कार्बन का संख्या 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है उसको प्रोप बोलेंगे, कार्बन की संख्या 4 है उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। तो मैं पूछ रहा क्या इसमें कि C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, तो यदि कार्बन, देखिए सिंपल याद रखना है, यदि कार्बन का संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन है तो वह आपका जो है एल्काइन ग्रुप, ठीक है, ठीक है, एल्किन ग्रुप हो जाएगा। यदि कार्बन का संख्या 2 गुना हाइड्रोजन है मैं एल्किन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और यदि 2 गुना के बराबर है मेरा तो जब मेरा एल्किन ग्रुप, ठीक है, यही पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो मेरा C4H10 है, अर्थात CnH2n+2 है, ठीक है, CnH2n+2 है। तो ये ऑप्शन देखते हैं क्या क्या मेरा C4H10। तो अगला देखिए क्या है कि ऑप्शन मेरा देखते हैं हेक्सिन, हेक्सेन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो C6H14 है ना, इसके लिए हेक्सिन हो जाएगा, इसका 14 है तो हेक्सेन, क्या हेक्सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से यौगिकों में से एक डबल बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड जो मेरा होता है वह एथिन में होता है, किसमें, एथिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं भैया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, देखिए कि यौगिक में एक वलय याकार श्रृंखला संरचना होता है किसमें, तो वलयाकार श्रृंखला जो मेरा होता है एकमात्र है बेंजीन। बेंजीन में आपका वलयाकार श्रृंखला पाया जाता है कि वलय का आकार का बनता है, रिंग नहीं होता है, जैसे अंगूठी है आपका, देख लीजिए ये अंगूठी मेरा, अंगूठी के जैसा आपको दिखेगा साथ बेंजीन का सूत्र है। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड की तरह आपको दिखेगा किसमें, बेंजीन में। इसी तरह से रहेगा आपको बेंजीन का, इसका सूत्र क्या होता है C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। एग्जाम में कई बार पूछा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्य की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी विभिन्नता पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता पाई जाती हैं। तो भिन्नता जो पाया जाता है CH2 के बराबर पाया जाता है, कितना CH2 के, अर्थात इसका जब द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 12 + 2 14, तो 14 इकाई के बराबर इसका पाया जाता है भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कहता कौन सही है, कहता पेंटीन। पेंटीन में कितना होना चाहिए भैया कार्बन, सबसे पहले देखिए कि डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, एल्केन ग्रुप में डबल होगा, सॉरी एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्किन में आपका डबल होगा, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये देखते हैं अब क्या है, इसमें सब में तो देखिए डबल बॉन्ड ही दिया है ऑप्शन में। अब सवाल होता है कि कार्बन की संख्या डिसाइड करेगा, 1 2 3 4, पेंटेन में कार्बन की संख्या 5 होता है, लेकिन इसमें दिया कितना 4 है,
ब्यूटेन देखते हैं, ब्यूटेन में कार्बन संख्या 4 होता है, तो 1 2 3 4। हाँ, तो ब्यूटेन का मेरा सूत्र सही है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त कहते हैं उसको जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है। असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि असंतृप्त उसको रहता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सीधा याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वजातीय श्रेणी का समूह है। स्वजातीय श्रेणी का समूह कहने का मतलब है कि एक ही समय एक ही जैसा सब एक ही जात का समूह है। तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन मेरा यही सही है, ठीक है। आइन आइन ग्रुप का सब है, तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन समूह। क्या बोलते हैं, एल्केन समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्काइन और एल्किन समूह। एल्काइन और एल्किन समूह, तो संतृप्त पूछ रहा था इसमें एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला IUPAC नाम सामान्य नाम से गलत सेट चुनिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। आइए हम देखते हैं। C4H9OH ब्यूटेनॉल, OH ग्रुप होता है मेरा ऑल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप का है मेरा ग्रुप है, तो ब्यूटाइल एल्कोहल। OH इसमें है, मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल सही है। C3H8 देखिए यहीं पर गलत हो गया, C3H7 होना चाहिए, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप का है ये मेरा, कौन से प्रोपाइल ग्रुप का है मेरा, ठीक है। एल्किल ग्रुप का जब मेरा है तो इसमें OHCnH2n अब +1 ही होता है सूत्र मेरा, CnH2n +1 होता है। तो फिर कहाँ से आ गया मेरा कि प्रोपेनॉल, ठीक है। तो CnH2n, तो C3H7OH मेरा इसका सही होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है C3H8OH, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका गलत हो गया, अर्थात पूछ रहा था कौन गलत है, तो वही मेरा हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो मेरा 25 क्वेश्चन का सेट आज मेरा समाप्त हो गया यहीं पर। आपको हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है भैया तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो आगे भी मैं वीडियो बनाकर आपको देते रहूँगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, शिक्षा जय हिंद।